मार्च 2013 हांगकांग का शहर अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में बिजी था जब एक अमीर और रिटायर्ड कपल के अचानक गायब हो जाने की खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ग्लोरी चाओ और उनकी पत्नी मून सियू बिना किसी चेतावनी के एकदम से लापता हो गए। ना उन्होंने किसी को फोन किया, ना किसी दोस्त या रिश्तेदार से कांटेक्ट किया। यहाँ तक कि जब रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पता चला कि वो देश से बाहर भी नहीं गए थे। उनके दो बेटे हुइंग और हेनरी चाओ ने अथॉरिटीज के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स को ढूंढना शुरू किया। सोशल मीडिया पर उनके लिए कैंपेन चलाए गए। माई मिसिंग मॉम एंड डैड के नाम से पेज बनाया गया। मीडिया इंटरव्यूज हुए, लेकिन सब कुछ नाकाम रहा। उनके पेरेंट्स की कोई खबर नहीं मिली। लोगों ने नोटिस किया कि सबसे ज्यादा परेशान दिख रहा था उनका छोटा बेटा हेनरी। लोगों को हेनरी की परेशानी देखकर उस पर तरस आ रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर एक ऐसा खुलासा हुआ जिससे पूरे हांगकांग में दहशत फैल गई। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जिस बेटे पर लोग तरस खा रहे थे असल में वही अपने माँ बाप का कातिल निकला। और ये कोई मामूली मर्डर केस नहीं था, यहाँ मामला ह्यूमन स्लॉटर का भी था। हेनरी ने अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स को मारा, फिर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए ताकि उनके मांस को माइक्रोवेव में पकाया जा सके। और पकाने के बाद उसने मांस को लंच बॉक्सेस में भरकर फ्रिज में स्टोर कर दिया। ये था ताई कोक सुई मर्डर केस, हांगकांग के इतिहास का सबसे घिनौना और रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा। कहानी शुरू होती है हेनरी चाओ के बचपन से। उसका जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां पैसों की कमी नहीं थी। उसके पेरेंट्स एक बड़े प्रॉपर्टी बिजनेस में जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने बच्चों को बेहतरीन जिंदगी और एजुकेशन देने की पूरी कोशिश की। लेकिन हेनरी बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग था। वो अक्सर अपनी ही दुनिया में रहता था, जिस वजह से उसके दोस्त कम थे। उसका एकेडमिक रिकॉर्ड भी खास नहीं था। वो पढ़ाई में स्ट्रगल करता था और बार बार फेल हो जाता था। उसकी लाइफ बेहतर बनाने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे ऑस्ट्रेलिया भेजा ताकि वो साइंटिफिक फील्ड में अपना करियर बना सके। लेकिन वहाँ भी कांस्टेंट बुलिंग और अपने पर्सनल चैलेंजेस के कारण वो डिग्री पूरी नहीं कर सका। और ये बात उसने अपने पेरेंट्स से छुपा कर रखी। उसने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला कि उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। ऑस्ट्रेलिया से हांगकांग लौटने के बाद उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा चैलेंजिंग हो गई। अब क्योंकि उसने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं करी थी, इसलिए उसे कोई ढंग की नौकरी नहीं मिली और जो मिलती थी वहां वो टिक नहीं पाता था। उसकी पर्सनल लाइफ भी कुछ खास नहीं थी। अक्सर नए नए रिलेशनशिप बनाना, फिर ब्रेकअप हो जाना, ये सब उसके लिए नॉर्मल था। फिर फाइनली उसने अपना लक शेयर मार्केट में आजमाया, लेकिन वहां भी उसे फेलियर ही मिला। इन शॉर्ट हेनरी अपनी जिंदगी के हर पहलू में नाकाम साबित हुआ। और फिर इसी फ्रस्ट्रेशन के चलते उसने एक नार्सिसिस्ट की तरह अपने अलावा पूरी दुनिया को ब्लेम करना शुरू कर दिया। उसने अपनी हर नाकामी का जिम्मेदार अपने माँ बाप को मानना शुरू कर दिया। उसके अंदर कड़वाहट और गुस्सा इतना गहरा हो गया कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद होने का पूरा दोष उन लोगों पर डाल दिया जिन्होंने उसे सब कुछ दिया था। अब इस कहानी में हेनरी अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका सबसे करीबी दोस्त अनगस। हेनरी और अनगस की मुलाकात 2007 में हुई थी। अनगस खुद एक इमोशनली इनसिक्योर इंसान था। उसकी बचपन की परेशानियां, रिलेशनशिप में धोखे, मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट्स और मेंटल वीकनेस की वजह से उसके अंदर भी खुद को लेकर एक गुस्सा था जो बहुत समय से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। हेनरी ने एंगस की कमजोरी को समझ लिया था। वो जान गया था कि एंगस को मैनिपुलेट करना आसान है। जब हेनरी ने अपने पेरेंट्स के प्रति नफरत और उन्हें मारने का प्लान सुनाया तो एंगस उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। फिर आया 1 मार्च 2013 का दिन। हेनरी ने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और कहा कि उसने नया फ्लैट खरीदा है और घर सेट करने में उनकी मदद चाहिए। उसके पेरेंट्स को लगा कि शायद बेटा अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो खुशी खुशी उसकी मदद के लिए आ गए। लेकिन जैसे ही वो ताई कोक सुई वाले फ्लैट में पहुंचे, वो नहीं जानते थे कि वो अपने ही बेटे का शिकार बन चुके हैं। जैसे ही वो लिविंग रूम में बैठे, हेनरी और एंगस ने पीछे से उन पर वार किया। एंगस ने हेनरी की मॉम का मुंह दबाकर उन्हें सफोकेट किया और उनका गला काट दिया। इसी दौरान हेनरी ने अपने पिता पर जानलेवा हमला किया। उसके पिता ने बचने की पूरी कोशिश की,
लेकिन झगड़े के बीच हेनरी ने उनकी गर्दन के पास वार किया और एंगस ने आखिरकार उनका गला काटकर उन्हें मार डाला। कुछ ही पलों में दो बुजुर्ग माँ बाप अपने ही बेटे के हाथों मार दिए गए। अगर ये कहानी मर्डर पे खत्म हो जाती तो शायद लोग हेनरी को मेंटली डिस्टर्ब समझते, लेकिन असली कहानी मर्डर के बाद शुरू हुई। अपने माता पिता को मारने के बाद उनकी बॉडी को छुपाने के लिए हेनरी और एंगस ने उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू किए। पहले हाथ पैर अलग किए गए, फिर बाकी शरीर को काटा गया। अब इन मांस के टुकड़ों को कहीं फेंकने या दबाने के बजाय उन्हें नमक लगाकर एयर टाइट डब्बों में रखा गया। फिर उन्होंने एक ऐसा घिनौना कदम उठाया जिसने ये साबित कर दिया कि उनके अंदर इंसानियत जैसी कोई चीज नहीं थी। उन्होंने इंसानी मांस को चाइनीज बारबेक्यू पोर्क की तरह पकाया। हेनरी ने अपने ही पेरेंट्स के बॉडी पार्ट्स को माइक्रोवेव में बारबेक्यू सॉस के साथ पकाना शुरू किया। सोचिए, एक बेटा अपने ही पेरेंट्स के मांस को सॉस के साथ पका रहा था। फिर उसने उन पकाए हुए टुकड़ों को चावल के ऊपर स्टाइरोफोम लंच बॉक्सेस में सजाकर फ्रिज में रख दिया। बची हुई हड्डियां और इंटरनल ऑर्गन्स को एंगस ने समंदर में फेंक दिया। इस केस की सबसे दहला देने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस फ्लैट पर पहुंची इन्वेस्टिगेशन के लिए। फ्लैट के अंदर एक अनजान स्मेल थी जिसमें सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अंदर पहुंचते ही पुलिस को समझ आ गया था कि वो स्मेल फ्रिज से आ रही थी। जब उन्होंने फ्रीजर को खोला तो कुछ ऐसा देखा जो वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते। फ्रीजर के ऊपरी सेक्शन में हेनरी के माता पिता के कटे हुए सर रखे थे और नीचे वाले सेक्शन में लंच बॉक्सेस रखे थे जिनमें बारबेक्यू सॉस के साथ पकाया गया इंसानी मांस रखा था। ये मंजर इतना भयानक था कि कई पुलिस ऑफिसर्स ने काफी समय तक नॉनवेज खाना छोड़ दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात, इतना सब करने के बाद भी हेनरी मीडिया के सामने एक बेचैन बेटे का नाटक करता रहा। वो इंटरव्यूज देता रहा, पब्लिक से मदद मांगता रहा, सोशल मीडिया पर सिंपैथी लेता रहा। लेकिन पुलिस क्वेश्चनिंग के दौरान उसने अपने गेमिंग व्हाट्सएप ग्रुप में गलती से सच लिख दिया, मैंने अपने पेरेंट्स को मार दिया है। उसने कैजुअल अंदाज में बताया कि वो पुलिस को गुमराह कर रहा है और बॉडीज को धीरे धीरे ठिकाने लगा रहा है, जैसे ये कोई इंसानी जिंदगी नहीं बस एक वीडियो गेम हो। उसके ऐसे मैसेजेस को सबने इग्नोर किया, लेकिन एक दोस्त को ये बात थोड़ी खटकी और उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। फाइनली 15 मार्च 2013 को हेनरी और एंगस को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ट्रायल के दौरान इतने भयानक सबूत सामने आए कि कई जजेस की मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने लगी। क्राइम सीन की तस्वीरें और डिटेल्स इतनी ग्रूसम थीं कि कुछ जजेस ने खुद ही अपना नाम केस से विड्रॉ कर लिया। हेनरी ने हर बार की तरह अपनी जिंदगी की हर बर्बादी का दोष अपने पेरेंट्स पर डाला, लेकिन कोर्ट ने एक बात साफ नोटिस करी, हेनरी पागल या मानसिक रूप से असमर्थ नहीं था। वो एक हाईली इंटेलिजेंट, नार्सिसिस्टिक और मैनिपुलेटिव इंसान था। जजेस ने उसे एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम बताया जो अपने अलावा हर किसी पर दोष डाल सकता था। फाइनली 20 मार्च 2015 को केस का वर्डिक्ट आया। हेनरी चाओ को डबल मर्डर का दोषी ठहराया गया और जिंदगी भर कैद की सजा मिली। एंगस को सीधे कत्ल से बरी कर दिया गया, लेकिन बॉडीज को छुपाने और इन्वेस्टिगेशन में रुकावट डालने के लिए सजा मिली। ताई कोक सुई केस सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये एक ऐसी कहानी थी जो दिखाती है कि जब इंसान अपनी हर नाकामी, हर दर्द और हर फ्रस्ट्रेशन का बोझ दूसरों पे डालना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे उसके अंदर की इंसानियत मरने लगती है। हेनरी के पास वो सब कुछ था जो बहुत लोग सिर्फ सपने में देखते हैं, पैसा, अच्छी परवरिश, शिक्षा और अपॉर्चुनिटीज। लेकिन उसने अपनी नाकामियों को सुधारने की जगह उन्हें नफरत में बदल दिया और वो नफरत इतनी गहरी हो गई कि आखिर में उसने अपने ही माँ बाप का इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया। शायद इसीलिए ये केस इतना डिस्टर्बिंग है, क्योंकि यहाँ कत्ल सिर्फ 2 लोगों का नहीं हुआ था, यहाँ कत्ल एक बेटे के अंदर बची हुई इंसानियत का भी हुआ था।